रजा भी आपके सामने आएंगे और यहाँ पर बैठे हुए जो भी मंच पर हैं उन लोग हैं, आपके ताली खोला के इमाम खतीब भी तशरीफ लाएंगे। इसलिए ऐ लोगों, आओ आओ यहाँ पर जम करके बैठे कि याद हुसैन दिल में अपने बसाइए, याद हुसैन दिल में अपने बसाइए। महफिल में आके बैठिए, किस्मत जगाइए, महफिल में आके बैठिए, किस्मत जगाइए। अगर कोई बेरोजगार है तो यहाँ आके बैठ जाए, जो बेकार है वो आके बैठ जाए, जो लाचार है आकर के बैठ जाए, जो मोहताज है वो आकर के बैठ जाए, जो बीमार है वो आकर के बैठ जाए। इसलिए अगर तेरे बच्ची बच्चियां अगर तालीम हासिल कर रही है दीनी या दुनियावी, उसके दुआ के लिए यहाँ बैठ जाए। जिसके माँ बाप बीमार हैं अपने माँ बाप के लिए दुआ करवाने के लिए यहाँ बैठ जाएं। और जिनके अड़ोस पड़ोस अपना पराया कोई भी बीमार हो उसके दुआ करवाने के लिए यहाँ पर आए। कसम खुदा की यही वो मिंबरे रसूल है, यहाँ से दुआ बारगाह इलाही में कबूल होता है, रद्द नहीं होती है। आप जो है रोज नमाज पढ़ते हैं, रोज जो है तिलावत करते हैं, जिगर बजाय पढ़ते हैं, मगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ ये मेंबर रसूल से जो दुआ होगी कसम खुदा की परवरदिगारे आलम कबूल फरमाएगा। आओ, जिसके बच्चियां की शादी नहीं हो रही है वह यहाँ आके बैठ जाए, दुआ करवाने के लिए हाथ उठाए। कसम खुदा की बारगाहे इलाही में देखिएगा बहुत जल्द उसकी निस्बत लग जाएगी, उसका रिश्ता लग जाएगा। जो है मोहताज है, जो किसी काम का नहीं है, वो आए और बारगाहे इलाही में दुआ करे। जो मांगेगा यहाँ से मेरे आका देंगे, क्योंकि कुछ लोग का कहना है जो मांगो अल्लाह से मांगो। अरे अल्लाह से हम भी मांगते हैं मगर मांगने का तरीका अलग है। कोई डायरेक्ट मांगता है, कोई वसीले से मांगता है। हम वसीले वाले हैं, इसलिए कि वसीला से मांगते हैं। हम नबी का वसीला देते हैं, इमाम हसन हुसैन का वसीला देते हैं, सहाबा का वसीला देते हैं, गौसो कुतुब ख्वाजा मखदूम का वसीला देते हैं। वसीले वाले हैं। अगर कोई लड़का अगर अल्लाह ताला डायरेक्ट किसी के घर में फेंक देता, बच्ची हो या बच्चा, तो वो डायरेक्ट आ जाता, मगर माँ बाप के वसीले से आ रहा है। तो घर में आपके माँ बाप जो है वसीला है, माँ बाप नजात का जरिया है। माँ बाप का अदब करोगे, माँ बाप का खिदमत करोगे, कसम खुदा की अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जिसने माँ बाप का दिल दुखाया है, लाख इबादत कर लो, हज पर हज कर लो, चाहे नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, जमात में चले जाओ, माँ बाप नाराज है तो तेरी जो है जहन्नम तेरा ठिकाना है। अल्लाह और उसके रसूल राजी नहीं होंगे, क्योंकि तेरे माँ को सताया है। जो माँ 9 महीना पेट में रखी है, दूध पिलाया है, अपना खून पिलाया है। ऐ लोगों, गौर करने का मुकाम है, समझने का मुकाम है। आज हम जो है इस पर गौर नहीं करते, जगह जगह घूम रहे हैं, नगर नगर घूम रहे हैं, बड़े लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, पैसे वाले से। आज तो सलाम भी जो है जब मामला है, कोई बड़ा आदमी है तब सलाम करेगा, कोई गरीब आदमी है तो सलाम नहीं करता। मेरे नबी कहते हैं कि सलाम को खूब फैलाओ। सलाम के मानी क्या है? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुमको सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। एक मोमिन और मोमिन को दुआओं से नवाज रहा है, मगर हम आप जो है इससे कतराते हैं। अपने बेटा को सलाम करने में शर्माते हैं, अपने बीवी को करने में सलाम करने में शर्माते हैं, अपनी बहन को सलाम करने में शर्माते हैं, अपनी माँ को सलाम करने में शर्माते हैं। नहीं नहीं, मेरे नबी ने कहा है जो सामने आ जाए सबको सलाम करोगे। आज तुम करोगे, कल तुमको सब करेगा सलाम। इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐ लोगों, मेरे नबी की बातों पर अमल पैरा हो जाओ, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तू कब्र में भी कामयाब हो जाएगा, हश्र में भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए कहे लोगों, यानी खाली कुरान पढ़ने से नहीं होता है, उसके कुरान को समझना होगा। हदीस पढ़ने से नहीं होता है, हदीस को समझना होगा। लोगों के नजदीक बैठना होगा। अदब का मुकाम क्या है, बड़ों का मुकाम क्या है, छोटों का मुकाम क्या है। आज जलसा ये मुस्लिम सोसाइटी क्लब के जानिब से ये जो है एक रोजा
ये मेंबरान कुछ बूढ़े हो गए हैं और कुछ जो है जवान है। कल जो है ये चलता रहेगा, जब तक चलाते रहेंगे चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, फैज़याब होते रहेंगे, माला माल होते रहेंगे। ये निजात का जरिया है, ये यानी सवाब का जरिया है। आप यहाँ आओगे, बैठोगे। माइक किस लिए लगाया जाता है? माइक लगाने की जरूरत नहीं है, माइक औरतों के लिए लगाया गया है। मेरी माँ बहनें पर्दे से अपने घर में बैठे बैठे सुने, मगर मर्दों के लिए है ये जन्नत की क्यारी है। आप यहाँ बैठोगे तो जन्नत का मजा मिलेगा। मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका की हदीस है कि जो महफिल में बैठता है वो जन्नत की क्यारी हुआ करती है। और यहाँ बैठने वाला इंसान खुशनसीब होगा। जन्नती बन के बैठोगे, तेरा चेहरा चमकेगा, तेरा मियाज चमकेगा, तेरा किरदार चमकेगा, तेरा गुफ्तार चमकेगा, तेरे बीवी भी बाल बच्चे चमकेंगे, तेरा कारोबार चमकेगा। यहाँ बैठोगे तब तो सही, यहाँ नहीं बैठोगे सोचो अरे बहुत अच्छा जलसा हुआ, हम तो गए नहीं मगर सुना कि बहुत अच्छा, क्यों नहीं आए? अरे अपना काम को छोड़ दो, अपने जो है दुकान को बंद कर दो, रोज कमाते हो। हम ये नहीं कहते हैं कि खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, यानी पानी पीना छोड़ दो। पीने से मतलब ये मत समझ लीजिएगा। बहरहाल आकर के यहाँ बैठे। अब आइए, ये मदानी रिसालत बैठे हैं, आपके मोहल्ले के जाने माने नसीम साहब को मैं मिला रहा हूँ। बड़े एक यानी कि इंतजार के साथ साल भर ये गली का चक्कर लगाते हैं, कब यंग मुस्लिम सोसाइटी क्लब में जलसा हो रहा है, कौन मौलाना आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, सब हमसे पूछते रहते हैं। यानी कि मैं उस मस्तान को पेश कर रहा हूँ, उस दीवाना को पेश कर रहा हूँ जो गली गली का चक्कर लगाता है, शहर शहर का चक्कर लगाता है। तोपसिया में ये अजीम शान जलसा है, आज से नहीं सदियों से होता चला रहा है। मैं